अच्छे बच्चों, आज हम लोग फिर नए सिरे से नया चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। नई गणित का नया हिस्सा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। आज हम लोग नया समझेंगे, जो एग्जाम में आता है उसी हिसाब से हम लोग को करना है। हालांकि ये चैप्टर बहुत लेंदी प्रोसेस में जाता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में करके कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में क्यू यू लिख रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू मान लो 0 है। तो इसमें हम लोग को निकालने को बोलता है प्रोडक्ट और इसका सम। तो इसका सम और प्रोडक्ट निकालने को बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा सी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहां पर देखो, ये ए है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग का ये होता है। तो b बराबर कितना है, माइनस, पहले से माइनस 1 है और एक माइनस ये अंदर गया, तो b का वैल्यू हमारा 6 है और बाई c कितना है, 2 है। तो हम लोग जान रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 6/2 यानी कि 3। ये हमारा सम कितना निकला, सम कितना निकला, मान लिया अल्फा और बीटा कितना निकला, तो ये हमारा 3 निकला। ये आंसर हो गया। अगर एक इक्वेशन दे देता, इक्वेशन की मदद से हमको बोलता कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, या ए है, बी है, सी है। तो ए और इसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर अभी हम हटा दे रहे हैं तो सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई सी। तो ये हुआ ए का वैल्यू, ये हुआ बी का वैल्यू, ये हुआ सी का वैल्यू। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस 6 है। तो फार्मूला वाला पहले माइनस, उसके बाद माइनस 6/2 इक्वल टू ये इतना है। और प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है माइनस सी बाई ए, है ना। तो सी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि हमारा 2 आंसर आ गया। ये हमारा, ये इससे हम लोगों को इस तरह से निकालना है। एक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा सम निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट निकालिए। इसे आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा एक सवाल था, इस तरह से इसको हम लोग निकालेंगे। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देखिए, यहां पर है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। एक क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, है ना, ऑफ ए इक्वेशन इज, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 10 इज, है ना, -2 है। ठीक है, तो यहां बोल रहा फाइंड के का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स दिया हुआ है कि ऑफ इक्वेशन इज इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट तो हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है बी बाई सी बाई ए, ये फार्मूला है, प्रोडक्ट का फार्मूला सी बाई ए। तो हमारा प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 2, तो प्रोडक्ट यहां दिया हुआ 2, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमारा यहां पर है के, है ना,
ये तो ए का वैल्यू, यहाँ ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, ये सी का वैल्यू होगा। और सी बाई ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। और इक्वल टू 10 दिया हुआ था, इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह से ये इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हमारा ये निकल जाएगा कितना, k बराबर 10 तो उधर ही है, ये 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो -2 है ना, ये -2 नहीं बल्कि +2 था, ठीक है, +2, तो इधर हमारा k का वैल्यू 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल गया। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन इज इतना बराबर है ना, इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस इक्वेशन की सहायता से हमें k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग प्रोडक्ट तो जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है c/a, चूंकि ये पहले से दिया हुआ 10 है ना, तो प्रोडक्ट दिया हुआ तो 2, c का वैल्यू दिया हुआ देखिए k है, और a का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से अगर हम लोग बाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये t इधर 2 इधर हो गया, ये 2 इधर चला गया, तो 10 में से 8 गया 2। इस तरह से हम लोग k का वैल्यू मालूम कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जहां नहीं समझ में आया उसको आप लोग मैंने ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करते जाइएगा, ताकि ये एक फ्री चैनल है, आप लोग भी सीखे और हम लोग को भी सिखाने का अच्छा मौका मिले, ठीक है ना। अब उसके बाद जो ये एक दूसरा सवाल है, रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू, रेशियो ऑफ टू रूट यहां पर होना चाहिए, टू रूट ऑफ इक्वेशन इज इतना। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 7x² है ना, -12x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ, किसका, रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट है ना। तो पहले तो हम लोग सम इसका निकाल सकते हैं, सम कितना होगा, सम ऑफ दिस इक्वेशन कितना होगा, हम लोग जानते हैं -b/c है ना, b/c। तो b का वैल्यू हमारा यहां पर देख लेते हैं, माइनस कितना है, 12 है, पहले से मेरा माइनस है, -12/c, c कितना है, c है 18। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, और 18 ये हो गया। तो हम लोग इसे काट करके छोटा कर सकते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये सम निकल गया। और उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू है ना, प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट होता है c/a, तो c/a, तो c इसमें कितना है, ये c का वैल्यू है 18 और a का वैल्यू कितना है 7, ठीक है ना। तो हमारा c का वैल्यू, लेकिन हमारा पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो सम, s से सम और p से प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 = 18/7। तो इसका हम लोग निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि रेशियो कैसे निकलता है, 2/3 हो गया, ये इस 2 का जो निशान है इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का निशान करके इसको हम लोग उलट देते हैं, 7/18। अगर ये कट करके छोटा हो रहा है तो छोटा कर देंगे, हमारा बचा 7/27 है ना, 7 ऊपर में 9 तिया 27, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7:27, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन, सम रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशन इज इतना, ठीक है ना। तो इससे हम लोग सम ऑफ निकाल लेंगे, फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा, b/c होता है सम ऑफ दिस इक्वेशन, और प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू c/a, ये a है, ठीक है। तो c का वैल्यू जितना रहता है, c का वैल्यू 18 है, ये a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू -12 है, c का वैल्यू 18 है, +18 है। तो इस तरह से हम लोग बैठ करके निकाल लेंगे, बैठा करके सम और प्रोडक्ट का, लेकिन हमें क्या निकालना था, सम और प्रोडक्ट का रेशियो। ये हम लोग सम ऑफ निकाले थे, ये प्रोडक्ट निकाले थे, अब हम लोग पूरा निकाल दिए हैं रेशियो, ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट्स है,
आप लोग इससे पहले भी बनाए होंगे, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस में बनाए होंगे। इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द इक्वेशन, है ना। फॉर्म माने फॉर्म द इक्वेशन, एक समीकरण बनाइए, ठीक है। फॉर्म द इक्वेशन ऑफ सम ऑफ रूट इज 14 एंड प्रोडक्ट इज 24, ठीक है। ये 14 और 24 से एक समीकरण बनाइए। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये एक इसी के मदद से हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम ऑफ हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट का मतलब यहां पर से हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम लोग सम ऑफ माने हम लोग जानते हैं सम ऑफ क्या होता है। यहां देखिए x² हो जाएगा प्लस सम ऑफ 14 हो जाएगा 14x, ठीक है ना। यहां x हो जाएगा और ये प्रोडक्ट है, इसका यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24। अब इसे देख लीजिए, यही आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इक्वेशन बनाने का यही तरीका है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां फॉर्म द, है ना, फॉर्म द इक्वेशन। पहले आप एक इक्वेशन तैयार कीजिएगा, किसका, ऑफ सम ऑफ रूट इज 14, उसका जिसका रूट कितना है 14 है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट कितना है 24 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को ना हम लोग तोड़ते हैं, 12 दूना 24, 12 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इसी को हम लोग अगर ऐसे करते तो x + 12 आ जाता और x, है ना, x + 2 आ जाता इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग को इक्वेशन बोला था, ये नहीं बोला था। इसकी सहायता से हमें इक्वेशन बनाना है। इस तरह से और भी इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन इस तरह से भी दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम 2 गिवन रूट्स, है ना। फॉर्म द इक्वेशन, है ना, फ्रॉम 2 गिवन रूट। यहां से एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 4 और 2 की सहायता से एक आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। ये 4 और 2 दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जिस तरह से होता है। तो यहां हम लोग जानते हैं ना, इसी में हम लोग को ये bx + c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम लोगों का ये सम ऑफ होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर लिखेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 4 + 2, है ना, x और 4 × 2, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये सम ऑफ हो गया, ठीक है ना। आइए तो इसका हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² + 4 × 2 6x और प्लस 4 दूना 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तो इक्वेशन बन गया मिडिल टर्म फैक्टर टाइप का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया ये, ठीक है। 4 दूना 8 और 4 2 6 भी हो गया, ठीक है। बस आपको समझ में आ जा रहा है, ये फ्री चैनल है, समझिए अच्छा से, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कामयाब हासिल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी तरह से एक दूसरा है -4 और -3, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है, प्लस, है ना, -4 और -3 इंटू x प्लस -4 × -3, ठीक है,
इक्वल टू 0। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7x हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस 4 और 3 की सहायता से हम लोग, जैसे x का वैल्यू हम लोग 4 और 3 लाते हैं, अब उस वैल्यू की सहायता से हम लोग समीकरण को लाएंगे। बस इसमें भाई कोई फर्क नहीं है, बस देख करके आंसर को हमको बता देना। हालांकि ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ऑप्शन में जब दिया रहता है तो आसानी से उसको हम देख करके ही समझ जाते हैं, ये कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, इस तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो देखिए फिर दूसरा सवाल, है ना। जैसे -4 है और 3 है, माने ये x का वैल्यू दिया हुआ है एक तरह से। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है कि इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए बस बिल्कुल वही है, एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ प्लस ये इक्वल टू हमारा ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 3 चला जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है। और 4 तिया 12, तो ये माइनस हमारा 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 में से 3 गया, एक हमें एक एक्स लाना है। ठीक है। इस तरह से ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा उसका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन की शक्ल देने के बोला था, इक्वेशन की शक्ल दिया गया। जहां आपको नहीं समझ में आए दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। इस तरह से एक और सवाल लीजिए, अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसकी सहायता से भी आपको बनाना है, 5 और 3 की सहायता से हमें एक इक्वेशन तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, उसी तरह से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, है ना, -5, और ये -5 नहीं है, ठीक है, -3 है, इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में 0 जरूर होता है। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आता है, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। ठीक है। तो यहां से इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया 2, प्लस 2x, है ना, प्लस 5 में से 3 गया 2, तो प्लस 5 3 15, प्लस माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाना सीख लिए। वैल्यू दिया रहेगा तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा तो वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद हम वो भी सिखाएंगे कि इक्वेशन की सहायता से कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का हम लोग वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे या भी सीखेंगे। ये हुआ इक्वेशन निकालने का तरीका। अब हम लोग सीखेंगे जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, फाइंड द, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसका मुझे सम निकालना है, और यह लिखा हुआ है सम भी निकालिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम तो हम लोग जानते हैं, सम क्या होता है, सम ऑफ, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दो चीज। तो यहां पर सम हमें कितना है, सम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, -b/c, ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है ना। यानी कि यहां पर दो चीज का सम होता है, इसी दो को जोड़ करके ये आता है -b/c। तो -b कितना है, -b 1 है। यहां पर आपका हो जाएगा पहले तो फार्मूला वाला माइनस, फिर 1 आपका ये, और c कितना है, c कितना है, -2 है। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो अब हम लोग जान गए कि माइनस और माइनस तो प्लस होता है, प्लस 1/2, ये माइनस हमारा हो गया
ऊपर में, ठीक है। तो हमें सम ऑफ निकालना, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम कितना मिला, -1/2, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना मिलेगा, इसका भी फार्मूला होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है C/A, जैसे B/C होता है इसी तरह से C/A होगा, ठीक है। तो C का वैल्यू मेरा कितना है, ये C का वैल्यू है और यहाँ पर ये A का वैल्यू है, ठीक है। तो C का वैल्यू कितना है -2, A का वैल्यू कितना है 6 + 6, इसको हम काट देते हैं तो -1/3, यानी कि हमारा वैल्यू निकला, सम जो निकला है, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है, इसी का बोल देता है सम निकालिए, इसी का बोल देता है प्रोडक्ट निकालिए। तो फार्मूला मुझे अगर पता रहे तो आसानी से निकाला जा सकता है, ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके जहन में ये बात रहे तो आप आसानी से बगैर देखे, मैंने ऑप्शन देख करके ही बगैर बनाए हुए आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करते रहिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन है कि इफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5x² + 2x - 3 = 0, है ना, आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फाइंड α² + β²। एक नंबर में अल्फा, 2 नंबर में पूछ रहा है α³ + β³, 3 नंबर में पूछ रहा है ना, α² बटा बीटा प्लस β² बटा अल्फा। मैंने इसमें 3 सवाल दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे। सम हम लोग जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, b - b/c होता है। तो b और c का वैल्यू कितना निकल जाते हैं, इस इक्वेशन में देखिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है माइनस, फार्मूला वाला b का वैल्यू ये हो गया, ये b है, ये a है, ये c है। तो b का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया -3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया c का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस कट गया, हमारा आंसर आ गया 2/3। अभी ये आंसर नहीं कहलाएगा। प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बराबर होता है हम लोग का c/a, है ना। देखिए सम का वैल्यू होता है b/c माइनस b/c, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है c/a। तो c मेरा कितना है -3 है, -3 लिख दिए। a कितना है, a 5 है, यहाँ 5 लीजिए। तो हमारा 2 आंसर निकला, ये सम निकला, ये प्रोडक्ट निकला। मगर अभी अगर ये सब बात पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है, पहला पूछा है कि α² + β² बराबर क्या होता है ना। यहाँ सम ऑफ मैंने होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट हमने क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला, ठीक है। ये हमारा अल्फा इंटू प्रोडक्ट में क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पूछ क्या रहा है, α² + β²। तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला जानते हैं, a² + b² का फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर - 2ab। तो यहाँ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। अब हमें अल्फा बीटा का वैल्यू मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग सम ऑफ मैंने अल्फा प्लस बीटा ही समझते हैं, ठीक है। तो उसका वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। तो उसका वैल्यू कितना आया था 2/3 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा का भी वैल्यू हम पहले से निकाल के रख चुके हैं, तो -3/5
अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/9, 3 दूना 4, इसका स्क्वायर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 3 दूना 6/5, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, 9×5 = 45, है ना, 5 चौके 20 और 9 छक्के 54, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ करके कितना है, 5 2 7, 74/44, यही हमारा आंसर आ गया इसका। ये इसका वैल्यू निकला पहला नंबर का बोला था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। उसके बाद बोला है दूसरा नंबर में क्या बोला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का निकाल चुके हैं। अब इसका हम लोग जानते हैं कि इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, -3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अब हमें इसका वैल्यू हमें पहले से पता है, 2/3 यानी कि 8/27 हो जाएगा, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 27, -3 इंटू 3/5, -3/5 फिर इंटू 2/3, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 हमारा कट गया, ठीक है। अब ये बचा है 3 दूना 6, 8/27 पहले वाला, और माइनस और इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6/5, ठीक है। तो 6/5 हम लोग इसका एलसीएम तो होगा नहीं, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13, ठीक है। 5 8 40, 6 5 8 40, और ये 27 छक्के 7 छक्के 42, और 6 दूना 12 4 16, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 16 4 20, 202/135, ये हमारा दूसरा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस उसका वैल्यू निकाल करके कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर दिया तो इस तरह से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालने को बोला है, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा और बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा क्यूब, है ना, प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा देखो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का भी हम लोग वैल्यू निकाल के रखे हैं, तो 2/2 135, और इसका बीटा का वैल्यू कितना रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कहीं तो -3/2, यानी कि ये हो जाएगा -5/3, उलट देंगे इसको। तो इस तरह से ये कट रहा, तो इसको हम लोग काट दिए, 5 दूना 10, 5 7 35, है ना। 3 से अगर ये कट रहा तो 3 से नहीं कट रहा, है ना, 27, तो इसका हम लोग वैल्यू ये हम लोग का 202 ही रहेगा, और ये 27 3 81 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। इसमें 3 पार्ट था, अगर एक पार्ट रहता तो पहले ही पार्ट में यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये वाला अक्सर और स्तर देता था, ये 1 नंबर जरूर देता है, ठीक है। आई सब भी अगर ये नहीं देगा तो ये दे देगा, इसमें से इन दोनों में से कोई एक तो देता ही देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आसानी से इसको याद किया जा सकता है। चाहे हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसी टाइप का और भी सवाल है, अगर ये नहीं समझ तो दूसरे सवाल को देखिए, दूसरे सवाल पर गौर कीजिए, वो भी समझ में आ ही जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, वो रूट किस नेचर का होगा, है ना। तो पहला एक नेचर उसका होता है b² - 4ac = 0, ठीक है। दूसरा होता है b² - 4ac > 0। तीसरा होता है b² - 4ac < 0, ठीक है। तो ये देखिए, ये रियल होता है और इक्वल भी होता है, ये रियल होता है, अनइक्वल होता है, ये रियल नहीं होता, नॉट रियल, है ना। ये बल्कि एक इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है। इस पर हम लोग सवाल करते हैं, है ना।
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जो होता है, इसको असल में हम लोग कहते क्या है ना? इसको हम लोग विवेचक मान भी कहते हैं हिंदी में, या डिटर्मिनेंट, विवेचक मान या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना? या हिंदी में बोलते हैं विवेचक मान, ठीक है? तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहां देखिए, अगर ये प्लस होता है तो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर माइनस में वैल्यू आता है तो लेस देन 0 होगा। इस पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी हम लोग इस रूट का नेचर क्या होता है ये हमको पता लगाने, प्लस में होता है, माइनस में होता है, या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना? तो अगर इक्वल टू 0 है तो ये रियल भी होगा और इसका इक्वल होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, और इसका वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो ये रियल भी नहीं होगा, एक इमेजिनरी होगा, ठीक है? तो अब इस पर हम लोग सवाल करते हैं। सवाल देखिए, तो अगर ये सवाल मान लिया जाए इस तरह से है, एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो अगर इस पर हम लोग सेटिंग करते हैं तो अब इसमें से तीनों में से कौन सा होगा? तो b का वैल्यू तो हमें पता है, ये b का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है? a का वैल्यू इसमें हम लोग देखते हैं, यहां a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे तो a का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट जो 3 होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो b का वैल्यू 1 हो गया, c के जगह पर कौन है, 1 है, तो इसका वैल्यू माइनस ही हो, साइन के साथ हम लोग इसको लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू अगर बैठा देंगे, डिस्क्रिमिनेट है ना, विवेचक मान क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर है ना, ये डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3 है, c का वैल्यू कितना है, -1 है, तो 1 माइनस से माइनस मिल करके कितना हो जाएगा, ठीक है? तो 4 3 12, ये 12 हो गया, इक्वल टू 13, यानी कि ये 13 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना? 13 क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये रियल नंबर है, और सॉरी ये रियल भी है और इक्वल भी है। उसके बाद हम देखते हैं अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, हमें सिर्फ यही देखना है, फॉर्मूला तो यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें से इसी में से तीनों में से चेक करना है कि कौन सा होगा, रियल होगा, ठीक है ना?
रियल होगा, इक्वल होगा, या रियल होगा अनइक्वल होगा, या रियल नहीं होगा। तो प्लस में अगर वैल्यू आ रहा, बताया ना कि इसमें जैसे प्लस में वैल्यू आया, इसमें प्लस में वैल्यू है, तो ये हो सकता है। जीरो से बड़ा अगर हो रहा, जीरो से बड़ा हो रहा तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जैसे बी का वैल्यू हम लोग कितना मिला, ए का वैल्यू कितना मिला, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 1। तो हम इसमें इस तरह से देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू इसका क्या आ सकता है। ठीक है ना, बी के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, बी के जगह पर -4 लिखेंगे, इस बी के जगह पर, है ना। फिर -4 इंटू ए के जगह पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, सी के जगह पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा या क्या होगा, -4 चौके 16, है ना, -4 चौके 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कट करके 0 बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया, रियल एंड इक्वल वैल्यू हो गया। 0 से बड़ा अगर आएगा तो अनइक्वल वैल्यू, इससे पहले वाला हम लोग देखे थे अनइक्वल वैल्यू आया था। ठीक है ना, जो 13 ग्रेटर देन ऐसे आया था, यहाँ हम लोगों का क्या आया, 0 इक्वल टू 0 आया, यानी कि दोनों रियल भी है इक्वल भी है, दोनों में इक्वल वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे पास, उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है x² + x + 1 इक्वल टू, मान लिया जी 0 है। तो तीनों में से कौन होगा, रियल इक्वल होगा, ये रियल अनइक्वल होगा, या रियल नॉट रियल इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, 1 कोफिशिएंट है, तो ए का वैल्यू मेरा 1 हो गया, बी का वैल्यू हमारा भी 1 हो गया, और सी का वैल्यू भी मेरा 1 ही है। ठीक है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट है ना, क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b का वैल्यू मेरा कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है, 1 है, a का वैल्यू भी 1 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ 1, 4 × 4, ठीक है, तो 4 में से 1 गया -3, ठीक है, -3 इक्वल टू, तो देखिए माइनस वैल्यू आया। तो माइनस में जब वैल्यू आता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि वो रियल नहीं होता है, बल्कि वो एक इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, इमेजिनरी हो जाता है। इस तरह से हम लोग तीनों के बारे में जान गए कि अगर 0 के बराबर 0 आंसर आता है तो रियल और इक्वल वैल्यू आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है तो ये मेरा रियल अनइक्वल हो जाता है, और माइनस में जब वैल्यू आ जाता है, जैसे यह माइनस में वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 से हमारा छोटा हो गया, तो इसलिए ये नॉट रियल, रियल नहीं हुआ। तो ये हम लोग नेचर का पता लगा सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर किस में जा रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर का पता हम लोग लगा चुके हैं। अब हम लोग किसी दूसरे सम को देखते हैं इसी से रिलेशन में। अब यहाँ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बना लेते हैं, x² + 26x + 68 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 68 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग इसको हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसी को तोड़ देना है। ठीक है ना, और ये बात याद रखना चाहिए कि जैसे ये प्लस है, प्लस, ठीक है, अगर b प्लस हो तो b और c का जो भी वैल्यू होगा, साइन होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, b माइनस होगा तो इसमें क्या होगा, सिर्फ b का वैल्यू, ओनली b चेंज, मैंने उसका साइन चेंज। ठीक है ना, प्लस रहेगा तो b का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, c का भी वैल्यू माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ b का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इस फैक्टर को, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 12 में 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है ना। तो 12 चौके 48 और 12 4 16, इसका 2 फैक्टर हम लोग कर दिए। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू, यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, ये क्या है, प्लस है। अभी हम समझा के गए हैं प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस रहेगा तो दोनों साइन चेंज हो जाता है, -14 और -12 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस रहने की सूरत में उल्टा आ जाता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, x प्लस, अगर मान लीजिए x 14 और x 12 अगर हम लोग लिखते हैं तो इक्वल टू 0 देते हैं, तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस, अगर ये b का वैल्यू अगर प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ये 12 किसके जगह पर, ये तो c की जगह पर है। ठीक है ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम शॉर्टकट में हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, और ये ऑप्शन में भी दिया रहेगा, आपको इतना दिक्कत मैंने समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं x² - 17x + 60 = 0, तो इसको देखिए, इस 60 को आप तोड़िए, 60 को तोड़िए। ठीक है ना, तो 2 टुकड़ा में ही तोड़ना है, 12 5 जा, 12 5 60 और 12 5 17। ठीक है ना, तो माइनस रहे, अगर ये माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ माइनस है, b माइनस है, तो b माइनस रहने की सूरत में हम बताए थे कि प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो b प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, बारह 5 17। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये x का हमारा वैल्यू आ जाएगा, 12 और 5 ही इसका x का वैल्यू आया। ठीक है ना, इसका फैक्टराइजेशन असल करना है और यहाँ देख लेना है इसको, हालांकि ये प्लस का निशान क्या बताता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला आना चाहिए। ये प्लस का निशान क्या बताता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो -12 -5 अगर लिखेंगे, यहाँ -12, यहाँ -12, यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़ने के बाद -17 आ जाएगा, लेकिन 12 को जब उधर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 है तो उधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, इतना घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि x² - 19x + 60, फिर 60 आया, तो 60 को ही हम लोग क्या करेंगे, इसका तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो उस वक्त 12 25 60 किए थे तो 17 था, अगर यहाँ हम कर दें 15 चौके 60, ठीक है, तो 15 4 19 भी हो जा रहा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बता रहा है, ये प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद -19 आना चाहिए। तो यह माइनस अगर हम कर दें तो 15 4 तो 19 हो जा रहा, लेकिन जब आंसर लिखने जाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, +15 और +4। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस जब बराबर को उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाता है, ये तो हम लोगों को मालूम है पहले से। ठीक है ना, जैसे कि ये अगर आता है x - 15 और x - 4 = 0, तो ये जब हम जानते हैं कि x - 15 = 0 होता है तो x बराबर क्या होता है, 15, यानी कि +15 हो गया। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट आंसर, इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन देख करके टिक लगा देना है और कुछ करना नहीं है ना। खुले दिमाग से अच्छी तरह से सोचिए समझिए तो हर हिसाब आपको आसान नजर आएगा। वैसे हिसाब से हर कोई दूर भागता है, ठीक है, हर कोई दूर भागता है, लेकिन दूर भागने से क्या हम बच जाएंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का होना जरूरी है, मैथ सीखना जरूरी है, मैथ का माने जानकारी रखना जरूरी है। हर जगह आपको मैथ का इस्तेमाल, गणित का इस्तेमाल होता है, आपके रोज डेली लाइफ में भी मैथ का इस्तेमाल होता है,
इसलिए इससे भाग नहीं सकते हैं। तीसरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। सिर्फ आंसर लिखने की बात है, आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग खंडन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, कि हमारा ये आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, इसको हम लोग सोचेंगे कि ये कैसे टूटे, है ना, कि हमारा ये बीच वाला आ जाए। यहां प्लस का निशान देख रहे हैं ना, तो जोड़ने के बाद ये 20 आना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग एक टेबल हमें याद होना चाहिए कम से कम 8-10 माने 20 तक तो टेबल हम लोग को याद रहना भी चाहिए, ठीक है। तो 12 8 96 और 12 8 20 भी हो जा रहा, यानी कि हमारा आंसर ये प्लस में है ना, तो x बराबर क्या -12 हो जाएगा और -8, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमारा आंसर भी आ गया बस। बल्कि तो बता रहे हैं ना कि ये ऑप्शन देखने के बाद, ऑप्शन में तो ये रहेगा ही, और आप जो दिमाग में सोच लिए हैं वही आंसर हो जाएगा, इसके लिए कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहीं से हम लोगों का ख़त्म हुआ सफ़र। आप इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा और हिसाब से भागिएगा नहीं, इसको पूरी तरह से देखिए, समझिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग का भी आगे सिलसिला चालू रहे और आप फ्री में आप इसको हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।